हम विद्वान थे इसलिए हमें डिग्री मिली, आज क्या नहीं मिल रही है? आज क्यों रोड रोड में तुम्हारा लड़का घूम रहा है? क्या कारण है कि बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है? क्या कारण है? क्यों? जब कुर्सी ही नहीं होगी तो बैठोगे कहां? 3 कुर्सियां डाली गई, 3 लोग तो बैठ गए। नाम नहीं लूंगा, आप समझदार हैं। 5% बांट दो तीनों को, 15% 3 कुर्सियों में तो बैठ गया। लेकिन अब भारी भरकम शरीर वाले के लिए कुर्सी ही नहीं है। अब वो जब कुर्सी नहीं तो बैठेगा कहां? तो ये हमारा ये मानिए कि विनाश से धीरे धीरे होता चला जा रहा है, और इसके लिए कोई गैर पढ़ा लिखा जिम्मेदार नहीं है। ये भी मैं कहता हूं, पूरी दावे के साथ कहता हूं, पढ़ा लिखा आदमी जिम्मेदार है इसके लिए। आज समाज पीछे क्यों जा रहा है? इसके लिए पढ़ा लिखा आदमी जिम्मेदार है। क्यों? बाबा साहब की कलम कर गई ऐसा कमाल, और रंग को राजा बना गए, और घर हो गया माला माल। घर हो गया माला माल, कोट 5000 का पहने भैया, सूट बूट में निकल के चलते, समाज बीच नहीं जवैया। समाज बीच जाने वाले नहीं है। जबकि बाबा साहब ने कलम दी थी कि पढ़ो और पढ़ाओ, ना कि केवल पढ़ करके एक दरबार में बंद हो जाओ। साथियों, गीत की अगली लाइनें लेके आ रहा हूं। बाबू जगदेव कुशवाहा जी ने, बाबू जगदेव कुशवाहा जी ने सीने पे गोली खाई थी। बाबू कुशवाहा जगदेव जी ने सीने पे गोली खाई थी। झुके नहीं पर अपने मार्ग से बहुजन अलग जगाई थी, बहुजन अलग जगाई थी। सीताराम जी की तरफ से रविदास कमेटी के लिए अरे झुके नहीं पर अपने मार्ग से बहुजन अलग जगाई। कुशवाहा जी ने सीने पर गोली खाई, लेकिन अपने मार्ग से वो झुके नहीं। समुद्राय रविदास कमेटी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो साथियों, हमारे बीच में हमारे नगर पालिका के जेई साहब श्री तोताराम जी पधारे हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आकर के शोभित हो। जेई साहब, लेकिन आज क्या है, हम कुशवाहा जी की संतानें हैं, लेकिन आज कुशवाहा जी सोचते हैं कि हम बहुत ऊंचे हैं भैया, बाकी तो सब नीचे हैं। हम बहुत ऊंचे हैं, बाकी तो सब नीचे हैं, और इसीलिए तो तुम्हारे सारे अधिकार उन्होंने नीचे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम बहुत ऊंचे हो, इसीलिए इनके सारे अधिकार नीचे ले हो। बाबू जगदेव कुशवाहा जी ने सीने पे गोली खाई थी, क्योंकि नहीं कर अपने मार्ग से बहुजन अलग जगाई थी, बहुजन अलग जगाई थी, बहुजन अलग जगाई थी। समुद्रा चाचा जी की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। 10 का शासन 90 पर हम, 10 का शासन 90 पर हम, ऐसो राज न चाहे। बाबू जगदेव कुशवाहा जी कह रहे 10 का शासन 90 पर हमें ऐसो राज न चाहने। ये 200 मुद्राएं, बहुत बहुत साधुवाद। और ये 100 मुद्राएं हमारे सुनील दत्त जी की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद कमेटी की ओर से धन्यवाद। समय बहुत हो रहा है।
अंतिम लाइनें, क्योंकि मैं जब बोलता हूँ ना स्टाफ बोलता हूँ, मेरी बात जल्दी खत्म नहीं होती है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं, क्योंकि बातें कुछ ऐसी रहती है जिन्हें बोलना बहुत जरूरी होता है। अन्य वक्ता नहीं बोल पाते, उन्हें बोलना पड़ता है। तो देखिए, बाबू जगदेव कुशवाहा कह रहे हैं कि 10 का शासन 90 पर हमें ऐसो राज नचाने, लेकिन आज क्या है, आज कुशवाहा जी कह रहे हैं हमें एक सीट दे दो, हम तुम्हारी पार्टी में आ जाएंगे, एक सीट दे दो तुम्हारी पार्टी में आ जाएगा। सबसे कह रहे हैं समाज के आदमी को मारोगे भी तो हम उसके बीच नहीं जाएंगे। हम कर सबसे कह रहे हैं, लेकिन एक सीट दे दो, एक सीट दे दो, हम तुम्हारी पार्टी में आ जाएंगे, जहां बैठा दोगे वहीं बैठ जाएंगे। कसम से कह रहे हैं हमारे आदमी को भी मारोगे तो हम तुम्हारे बीच मर जाएंगे। अब देखो, हम बाबू जगदेव कुशवाहा जी की संतान है। एक वो थे जिन्होंने सीने पे गोली खाई, कहा मैं गोली खा सकता हूँ लेकिन मैं झुक नहीं सकता हूँ, और मुझे 10 का शासन 90 पर नहीं चाहिए, मुझे शासन मेरा शासन चाहिए, बहुजन समाज का शासन चाहिए। 10 का शासन 90 पर हमें, और ये 3 सुमुद्राएं हमारे मृगेश जी की तरफ से, हमारे प्रवक्ता है चिल्ली में, उनकी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। 10 का शासन 90 पर हमें ऐसो राज नचाने, कोई बहुजन भूल गए पद। अगर अच्छा लगे तो ताली बजा के गाएंगे, कोई बहुजन भूल गए पद लोग लारे पेरियार ललई सिंह यादव ने, पेरियार ललई सिंह यादव ने बहुजन खूब जगाए, और पाखंडों और अंधविश्वास को जन जन दूर भगाए भैया, जन जन दूर भगाए, जन जन दूर भगाए। पेरियार ललई सिंह यादव ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया रामायण को, और रामायण को वहीं से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये काल्पनिक ग्रंथ है, और ये 20 मुद्रा चाचा जी की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। और हम ऐसे महापुरुषों की संतानें हैं जिन्होंने उस समय लोहा मनवा दिया था जिस समय कंप्यूटर नहीं था, लेकिन आज कंप्यूटर होते हुए हम गपे पड़े उसी पुराने मकड़ जाल में। और आप है मूलचंद अध्यापक जी बबरौली से, धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जामे ऊंच नीच की मनसा, जामे ऊंच नीच की मनसा, ऐसो राज न चाहने, जामे ऊंच नीच की मनसा, ऐसो राज न चाहने। कहते हैं ऊंच नीच की मनसा से अगर धरातल ऊंचा नीचा हो तो आदमी मुंह खा के गिर जाएगा। और कामता प्रसाद जी की 100 मुद्राएं बहुत बहुत साधुवाद, पढ़ोरी से हैं आप। अगर ऊंची नीची जमीन हो तो मुंह खा करके आदमी गिर जाएगा, 50 मुद्राएं, धन्यवाद। लेकिन अगर समतल जमीन हो तो दौड़ा दौड़ा चलाएगा। तो मैं बहुजन समाज के साथियों से निवेदन करता हूं कि जातियों पातियों को तोड़ देने का समय आ गया है। साथियों, बाबा साहब ने 9 लाख लोगों के सामने बौद्ध धर्म जब ग्रहण किया तो कहा, ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, आज मैं ये उद्घोषणा करता हूं कि जिस जंजीरों में हम जकड़े हुए हैं, उन जंजीरों को आज से मैं तोड़ता हूं। आज से मैं किसी भी जंजीरों को नहीं मानूंगा। आज से मैं जन्म से ही बौद्ध हूं, बौद्ध ही रहूंगा और बौद्ध का ही प्रचार करूंगा। तो हमको उन पुरानी पीढ़ियों को तोड़ना होगा और तोड़ करके आगे बढ़ना होगा। अन्यथा ऊंची नीची डगर में पड़े रहोगे तो निश्चित है आपका
का विनाश होने वाला है। लड़का ढूंढने जाते हैं तो कहते बिरादरी का बताओ यार, अहिरवार ही होना चाहिए, संघवार नहीं चलेगा, कुरील नहीं चलेगा, रैकवार नहीं चलेगा, दोहरे नहीं चलेगा। साथियों, यही आपके विनाश का कारण है। तोड़िए इन जातियों को और बढ़िए आगे, और ये दिखा दो कि हम तुम्हारे उस बनाए हुए उसूल को अपने जूतों तले से रौंदने वाले हैं। अरे जामे ऊंच नीच की मनसा, ऐसो राज न धरे, कोई बहुजन कहे बिजी हो जाता है। और हमारे लाला जी की तरफ से 50 मुद्राएं, बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन ये ऐसी तस्वीरें नहीं है, ये महापुरुष है, जिंदा हमारे देवता है, जिंदा देवता है, ये आज भी जिंदा है। और इन्होंने ऐसा लोहा मनवाया है समाज में कि आज तक पूरे विश्व में इनका डंका बजता है। साथियों, समय अधिक हो गया है, अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। और जय भीम, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।